तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत से संबंधित वैदिक काल से रिलेटेड टॉपिक को हम पढ़े थे, जिसमें हम लोग चारों वेदों के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़े थे। उसके साथ साथ उससे संबंधित उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक इत्यादि को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुल 16 संस्कारों के बारे में। ये 16 संस्कार हैं कौन? प्राचीन काल में, प्राचीन वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में ये 16 संस्कारों का महत्व क्या था? जो इन 16 संस्कारों से संबंधित आज भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जो आधुनिक काल में, वर्तमान समय में भी ये संस्कार सनातन संस्कृति में किए जाते हैं। हालांकि प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक समुदाय के लोग कुछ इस संस्कारों के करने का अपना एक अलग अलग नियम कानून होता है, जो अपने नियम व्यवस्था के अनुसार वो अपना संस्कार करते हैं। लेकिन वैदिक काल जैसे ही बात आती है तो वेद से संबंधित ही बात होती है सनातन धर्म, और सनातन संस्कृति से संबंधित जब बात आएगी तो सनातन की ही बात होगी। तो 16 संस्कार कौन कौन है? पिछले क्लास में हमने बताया था, पिछला अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको सुन ले, उसको एक बार देख लेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि कल्प सूत्र के अंतर्गत, कल्प सूत्र है जिसके अंतर्गत एक ग्रह सूत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें कुल 16 संस्कारों के बारे में चर्चा मिलती है। और वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? यानी 16 संस्कार जन्म के पहले से लेकर के, यानी किसी भी शिशु के जन्म से पूर्व से लेकर के और उसके मरने के बाद तक, अर्थात अंत्येष्टि, यानी 16 संस्कार उसके बीच में होते हैं। तो वो कौन कौन से संस्कार हैं और उनका नियम क्या है, उस संस्कार का अर्थ क्या होता है, उसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे पुराणों की संख्या कितनी है, कौन कौन से पुराण हैं, पुराणों में आखिर वर्णन किस चीज का मिलता है, ये भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कार के बारे में। सबसे पहला संस्कार जो होता है उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान, ये गर्भाधान संस्कार क्या होता है, हम लोग समझते हैं। गर्भाधान संस्कार के बारे में कहा जाता है कि यह जीवन का, यानी किसी भी शिशु के जीवन का प्रथम संस्कार ये होता है। और ये शिशु की दृष्टि से कहा जाए कि जन्म से पहले, यानी सबसे पहले होता है। यानी इसका अर्थ यही होता है कि किसी भी शिशु को मां के गर्भ में उसको आना, प्रवेश करना, ये कहलाता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार। ये संस्कार का मतलब क्या होता है कि गर्भाधान जैसे होता है, यानी कि जब कोई शिशु मां के गर्भ में आता है, जब आता है उससे 3 महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए, पहले क्या होता था कि देखिएगा कि महिलाओं का सम्मान उतना नहीं था, लोग महिला के जन्म पर उतना प्रसन्न नहीं होते थे कि जितना कि पुत्र के जन्म पर प्रसन्न होते थे। लेकिन आज का हमारा जो समाज है, बिल्कुल जो कहा जाए इन सभी चीज़ों को नहीं मानता, और हम भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों एक समान होते हैं। लोगों की सिर्फ मानसिकता गलत होती है। तो उस समय क्या होता था कि 3 माह जैसे ही हो जाता था तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करते थे कि एक निमित्त यह संस्कार किया जाता था, जिसका नाम था पुंसवन संस्कार। इसमें क्या होता था कि चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में, यानी हिंदू सनातन धर्म में जो होता है, नक्षत्र जो होता है, एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, जिसको पुख नक्षत्र के नाम से जानते हैं। इस कहा जाता है कि ये नक्षत्र में अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो कहा जाता है कि एकदम 100% वो कार्य जो सफल होता ही होता है। तो उस समय चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में होता था तब यह संस्कार किया जाता था। इसका नाम है पुंसवनम संस्कार। और इसका डायरेक्ट मतलब अगर कहा जाए, इसका सिर्फ इस संस्कार को करने का मुख्य उद्देश्य था पुत्र प्राप्ति। इसके बाद एक संस्कार होता था जिसका नाम है सीमंतुनयनम। तीसरा संस्कार था
सीमंत नयनम। ये सीमंत नयनम संस्कार क्या होता था? इस संस्कार के माध्यम से गर्भवती जो महिला होती थी, जो नारी होती थी, नारी की समृद्धि और उसकी भ्रूण, यानी भ्रूण कहने का मतलब उसका गर्भ की दीर्घायु की कामना की जाती थी, कि यानी कि जो उसका समय सीमा होता है उस समय सीमा से पूर्व बालक का जन्म नहीं हो, पूर्ण हो जाने पर ही बालक का जन्म हो, इसकी कामना की जाती थी। और इसके माध्यम से बुरी आत्माओं तथा प्रेत आत्माओं की रक्षा तथा उनके भय को दूर किया जाता है इस संस्कार के माध्यम से। अब ये होता है, ये तीन जो संस्कार हैं, यानी कहने का मतलब अभी जितना हम लोग बात समझिए, जन्म से पूर्व की बात है, यानी कि बालक को गर्भ में जाना और उसकी सुरक्षा की बात यहाँ पर की जाती है यहाँ तक। चौथा जो संस्कार जो आता है, अब यानी यहाँ पर क्या होता है कि बालक का जन्म हो जाता है। तो जन्म हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले एक संस्कार होता है जिसका नाम है जात कर्म। जात कर्म संस्कार के अंतर्गत कहा जाता है कि यह संस्कार शिशु के जन्म के तत्काल बाद ही संपन्न होता था। सामान्यतः बच्चे के नाल काटने, नल कहा जाता है कि नर कटाई जो कहते हैं ठेठ भाषा में, नल जो काटने की जो प्रक्रिया होती थी, आज भी होता है देखेंगे, तो बच्चों के नल काटने से पूर्व ही उसे निकाला जाता था। इसमें बच्चे को क्या किया जाता था? जात कर्म में मधु और कहा जाए घृत यानी घी को चटाया जाता था। फिर प्रथम बार शिशु को स्तनपान कराया जाता था, तो कहा जाता था कि जात कर्म। ऐसे आप देखेंगे कि बोलचाल की भाषा में लोग देहाती भाषा में कह देते हैं, जब झगड़ा करेंगे तो कहते हैं कि माई के दूध पीले बड़े। ये शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, अर्थात उसकी जाति को वहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं लोग। यानी जात कर्म यानी स्तनपान, यानी जो बच्चा, कोई भी शिशु किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय में यदि वो जन्म लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जाति कोई नहीं होती है। यानी जिस माँ से वो पैदा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी जाति वही होगी। स्तनपान कराने की एक मानसिकता उस समय कि जिसका स्तनपान करेगा बच्चा उसकी जाति का हो जाएगा, तो जात कर्म कहलाता था उस समय संस्कार। बहुत महत्व रखा जाता था उस संस्कार का। इसके बाद जो एक संस्कार होता है जिसको हम लोग कहते हैं नामकरणम, नामकरण संस्कार। ये पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। इस संस्कार का चूंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है नामकरण, अर्थात बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन यह संस्कार होता था जिसमें उसका नाम रखा जाता था। विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय वर्मा, वैश्य जो होते थे गुप्त लगाते थे और शूद्र जो होते थे दास लगाते थे। ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। इसके बाद जो संस्कार होता है छठा संस्कार, तो जिसको हम लोग कहते हैं निष्कर्मण। निष्कर्मण यह जो संस्कार होता था, यह संस्कार बच्चे के घर से पहली बार, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों तक देखे होंगे कि एक ही कमरे में उसको रखा जाता है, उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। तो इस संस्कार के माध्यम से एक देखेंगे अपने धार्मिक दृष्टिकोण से लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं और मुहूर्त दिखने के बाद पहली बार उस बच्चा को घर से निकालने के अवसर दिया जाता था, उसको अवसर के रूप में मनाया जाता था। बच्चों के जन्म के तीसरे या चौथे माह में यह संस्कार होता था प्राचीन काल में। आजकल तो बच्चे जन्म लेते हैं और बाहर घूमते हैं, किसी के माध्यम से माँ लेकर घुमा रही है, पिताजी घुमा रहे हैं, लोग खुशी से किसी को दिखा रहे हैं। तो इसके बाद जो एक प्रमुख संस्कार एक और होता है जिसका नाम है अब अन्नप्राशनम। अन्नप्राशन, ये जो संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। यानी कहने का मतलब है, यानी कि जब बच्चे के जन्म के 6ठे महीने में यह संस्कार होता था। पुत्र है तो उसको 6ठे महीने में, पुत्री है तो 5वें महीने में ही। यानी इस संस्कार में क्या होता था कि जिसमें प्रथम बार बच्चे जब तक 5 महीने के, जैसे बताया आपको, पुत्र है तो 6 महीने और पुत्री है तो 5 महीना, उसके अवधि के अनुसार, बच्चा है तो बच्चे के अनुसार और बच्ची है तो उसके अनुसार किया जाता था कि पहली बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता था।
और इसका उद्देश्य यह था कि एक उचित समय पर बच्चा माँ का दूध पीना छोड़कर अन्न आदि से निर्वाह करने के योग्य बन सके। देखिए कि होता क्या है कि इसमें समय जो होता है 5 या 6 माह का बच्चा हो जाता है, तो जैसा बताया आपको, पुत्री के लिए 5 महीना, पुत्र के लिए 6 महीने, उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता था, क्योंकि 6 महीने से पूर्व बच्चा जो है दूध पर ही वो अपना जीवित रहता था। आजकल भी वही चीजें हैं। अब इसके बाद जो होता है 7वां या 8वां जो है, उसका संस्कार का नाम है चूड़ाकरण, या इसको हम लोग चौलकर्ण भी कहते हैं। चौलकर्ण, चौलकर्ण या चूड़ाकर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है, चूड़ाकरण। इसमें आमतौर पर क्या होता था कि बच्चे के कहा जाए कि जन्म के बाद यानी 6-7 महीने से अधिक क्या हो जाता है, 1 साल के अंदर या तो 3 साल पर नहीं तो 5 साल पर होता था क्या कि मुंडन के नाम से भी इसको जाना जाता है, उसका मुंडन कराया जाता है, बाल मुंडवाया जाता है। इसमें पहली बार शिशु के बाल काटे जाते थे और 3 वर्ष की अवस्था में सामान्यतः मुंडन उस समय होता था। आज भी देखते होंगे 1 वर्ष के अंदर या तो 3 साल या तो 5 साल में ये संस्कार होता है। ये 8 संस्कार के बाद 9वां संस्कार प्रमुख रूप से आता है, जिसको हम लोग जानते हैं कर्णभेद संस्कार के नाम से। कर्णभेद संस्कार, ये कर्णभेद संस्कार जो होता था, यह संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में होता था। यानी शिशु जब 5 वर्ष का जब हो जाता था उस समय, यानी यह विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए आभूषण धारण करने के उद्देश्य से किया जाता है। कान छेदवाने की प्रक्रिया, उसी को कहते हैं कर्णभेद संस्कार। इसके बाद होता है, यानी इतनी संस्कार होने के बाद अब बच्चा जो होता है यानी 5 वर्ष का हो जाता था, तब विद्या ग्रहण करने के लायक बच्चा हो जाता था। यानी कि जब विद्या ग्रहण करने के लायक हो जाता था तो उस समय एक संस्कार होता था विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से अगर कहा जाए कि शिशु को पहली बार घरेलू विद्या एवं अक्षरों को बोध कराया जाता था, यह उपनयन संस्कार से पूर्व होता था। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। देखिएगा, यानी कि उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जनेऊ धारण करने की, देखिएगा ऋग वैदिक काल में, जैसे देखिएगा बताए होंगे पिछले क्लास में कि ऋग वैदिक काल में पुरुष और महिला यानी उसमें 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वहां पर मिलता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा किसी को यज्ञोपवीत धारण करने का उस समय अधिकार नहीं था। ऋग वैदिक काल में ऐसा मिलता है कि उस समय स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को जनेऊ पहनने से वर्जित कर दिया गया और आज भी स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती हैं। और ये उपनयन संस्कार क्या होता था कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप जाना। उपनयन, गुरु के समीप यानी नजदीक जाना। इस संस्कार के माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। जैसे ही ये उपनयन संस्कार होता था, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था, अर्थात दूसरा जन्म कहा जाता था कि अब बालक का ये दूसरा जन्म होता है। द्विज का अर्थात दूसरा जन्म। इस संस्कार के बाद उसे संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था और वह यज्ञोपवीत धारण करता था। यह संस्कार केवल बालकों के लिए होता था, बालिकाओं के लिए नहीं। लेकिन ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी, स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थी, याद रखेंगे इस चीज को। बालक इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था। इससे पहले तो विद्यारंभ में तो वो विद्या के बारे में अक्षरों की जान पहचान कर ही लेता था और उपनयन संस्कार करने के बाद उसको गुरु के समीप भेज दिया जाता था गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए। अब इसके बाद 12वां संस्कार इसमें होता था, जिसको कहते थे वेदारंभ। वेदारंभ यानी वेद आरंभ, यानी कि इस संस्कार का आरंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ वेदों के अध्ययन से होता था, यानी सर्वप्रमुख। जैसे ही उपनयन संस्कार आज भी होता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण उस समय करवाया जाता है और लिखवाया जाता है, जो भी गुरु होते हैं कराने वाले ये। और उसके बाद गायत्री मंत्रों के साथ वेदों का अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद होता था अगला जो संस्कार है, जिसको कहते हैं केशांत के नाम से जाना जाता है। अगला है
केशांत। केशांत संस्कार के बारे में कहा जाता है कि यह संस्कार, इसका एक और संस्कार नाम है गोदान संस्कार के भी नाम से जानते हैं। गोदान संस्कार जो होता है, यानी इस संस्कार के अंतर्गत देखिएगा कि जब बालक अपनी शिक्षा संपूर्ण कर लेता था तो 16 वर्ष की अवस्था में पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी उसकी, और इसे केशांत संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा के स्वरूप में दी जाती थी, इसी कारण इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो संस्कार की चर्चा मिलती है वो 14वां जो संस्कार होता है उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के आश्रम से, चूंकि यहां तो उपनयन संस्कार के समय गुरु के आश्रम में बालक चला गया, वेदारंभ के शांत वगैरह हुआ, उसके बाद समावर्तन में क्या होता है कि गुरु के आश्रम से वह अपने घर को, स्वगृह को लौटता था। इसे स्नान संस्कार भी कहा जाता था, क्योंकि इस अवसर पर स्नान करने का विशेष महत्व था। इसके बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। देखिएगा, स्नान यानी स्नातक बनता था, आज इसको ग्रेजुएशन के नाम से जानते हैं आप। स्नातक बनता था और उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। आज भी इस शब्द इसी रूप में प्रचलित है। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता था। इसके बाद 15वां जो संस्कार होता था उसको कहते थे हम लोग विवाह संस्कार। विवाह संस्कार यानी कि ये कुल 15वां संस्कार में होता था विवाह संस्कार। इस संस्कार में गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता था। प्रारंभ करने का मतलब बालक या बालिका जो भी है उसका विवाह कराया जाता था, विवाह उसका होता था। उसके बाद एक 16वां अंत में होता है जो निश्चित है और सत्य है कहा जाए, उसको कहा जाता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार यानी कहने का तात्पर्य कि यह व्यक्ति के अंतिम संस्कार के भी नाम से जानते हैं, जो कि उसके निधन के बाद यह संपन्न होता था। शास्त्रों के अनुसार ये सभी 16 संस्कार व्यक्ति को, जीवन को सफल बनाते थे, ऐसा कहा जाता है। यानी कुल हमारे ये 16 संस्कार जो आप देखें, यानी कि गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक, यानी जन्म से पूर्व, इसको अगर हम लोग बांटना चाहें तो ऐसे बांट सकते हैं कि जन्म से पूर्व इसको कहते हैं जन्म पूर्व संस्कार, ये 3 हो गए जन्म से पूर्व। उसके बाद देखिएगा ये जो संस्कार हैं, ये जो देख रहे हैं, जातकरणम, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चौलकर्म, ये जो संस्कार है 1 2 3 4, यहाँ भी ये सब जो है 600 संस्कार के अंतर्गत आता है। ये 600 संस्कार, 600 में कुल 6 संस्कार ये मिल करके आते हैं। ये 6 संस्कार हो जाते हैं टोटल मिल करके। उसके बाद देखिएगा ये जो उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, ये जो संस्कार है आपको, ये संस्कार यानी 1 2 3 4 और 5, ये 5 संस्कार हैं। 600 के बाद ये संस्कार होता है, यानी 5 संस्कार, इसका अपना एक अलग महत्व है और उसके बाद एक ये अलग होता है। यानी कि संस्कार को अगर विभाजित किया जाए तो 5 भागों में बांट सकते हैं। जन्म पूर्व 600, उसके बाद इसको कहा जाता था शैक्षणिक, याद रखेंगे शैक्षणिक में 5 होते थे विवाह संस्कार तक, और उसके बाद एक अंत्येष्टि संस्कार, कुल 16 संस्कार है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आपका वैदिक काल में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसको कहते हैं पुराण के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा उसको भी हम लोग पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से ऋग्वेद, वेदों के बारे में पढ़े, चारों वेदों के बारे में कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी प्रकार से 4 वेद हैं। 6 शास्त्र के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसी के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़े थे। उसके साथ साथ उपनिषद के बारे में पढ़े थे। उपनिषदों की संख्या 108 है और उसके यानी 108 उपनिषदों में से कुल 13 उपनिषद पर देखिएगा
कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भाषा टीका लिखी है। वो 13 उपनिषद है। ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक, छंदोदग, प्रश्न, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, कौशिकी, बृहदारण्यक, प्रश्न। यानी ये जो आप जितना हम अभी अब नाम लिए उपनिषद का, ये सभी उपनिषदों का आज भी भाषा टीका, कहने का मतलब संस्कृत और हिंदी भी उपलब्ध है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक उसमें हम लोग नहीं छूट गया था पुराणों के बारे में। इसकी संख्या है 18। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। इसका शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराना होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ। परंपरागत रूप से पुराणों को वेद व्यास द्वारा रचित माना जाता है। यानी इसकी रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया। पुराण जो है 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुई धार्मिक घटनाओं से संबंधित है। कोई पूछेगा कि पुराणों में आखिर है क्या, तो 5वीं और से 6वीं शताब्दी के बीच हुई जो घटनाएं हैं उसके बारे में इसमें संबंधित है, इसमें वर्णन मिलता है। पुराण जो है हिंदू धर्म के विकास, प्राचीन काल में समाज की स्थिति, सामाजिक रीति रिवाजों और उसके साथ साथ धार्मिक समारोहों के साथ साथ अनुशासन में यौगिक तरीकों को ये पुराणों में दर्शाया गया है। परंपरागत रूप से एक पुराण में 4 युगों का वर्णन मिलता है। कोई भी पुराण उठाएंगे 4 युग के बारे में उसमें मिलेगा। एक मिलेगा आपको सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। अब देखिएगा आप लोग तो सुने होंगे, देखिएगा कि मिलता क्या है। कहते हैं सत्य लिखे, नहीं सत्य ही नाम था उसका, सत्य युग। ये युग है, ये चार युग हैं। आप इसमें नाम में युग लगा सकते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। लेकिन इसका मुख्य रूप से नाम जो है सत्य, त्रेता, द्वापर और कली है। यानी चारों के बारे में इसमें दर्शाया गया है और इस पर चर्चा की गई है। और समय में 5 विषयों, इसमें देखिएगा कि प्रत्येक युग में 5 विषयों पर ही चर्चा ज्यादा की गई है, 5 संकेतों पर ही चर्चा की गई है। पहला अगर कहेंगे कि सबसे पहले सर्ग, पुराणों में सर्ग का प्रमुख होता है। सर्ग कहने का मतलब उसका भाग। ब्रह्मांड की प्राथमिकता की कहा जाए तो रचना का वर्णन सर्ग में मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें होता है एक प्रतिसर्ग। सर्ग के बाद होता है इसमें पुराण में प्रतिसर्ग, जिसमें मनोरंजन, विनाश के बाद की गौण रचना इत्यादि का चर्चा मिलता है। इसके बाद होता है मनवंतर। इसके बाद होता है मनवंतर। मनवंतर में जो है विभिन्न मनुओं का शासन काल कहा जाता है कि प्रत्येक युग में एक अलग मनु का अवतरण हुआ और उन मनु से संबंधित उनके मनुओं के शासन काल के बारे में यानी मनवंतर में दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिएगा इसमें वंश की चर्चा मिलती है, यानी कि देवताओं और ऋषियों की वंशावली की चर्चा मिलती है। इसके साथ साथ 5वां जो इसमें मिलेगा वंशानुरचित। इसमें जो होता है वंशानुचरित कहा जाता है, वंशानुचरित। वंशानुचरित यानी कहने का तात्पर्य उस समय के हिसाब से अगर आज भी के संदर्भ में देखा जाए तो शाही वंश भी कह सकते हैं। सौर्य कहने का मतलब सूर्यवंशी और चंद्र कहने का मतलब होता है चंद्रवंशी। यानी इस पुराणों में 2 ही प्रकार के वंशों का विवरण ज्यादातर मिलता है, या तो देवताओं की चर्चा, ऋषियों की वंशावली की चर्चा मिलेगी, और नहीं तो वंशानुचरित के अंतर्गत शाही वंश, यानी शाही वंश तो 2 ही है, कौन, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। इन राजाओं के यानी कि बारे में यहाँ पर मिलता है। सभी पुराण जो भी हैं दृढ़ता से सांप्रदायिक हैं। कुछ शिव को समर्पित हैं, कुछ विष्णु के लिए हैं और कुछ देवियों के लिए हैं। हालांकि पुराणों की जो
किसी विशेष देवता को समर्पित है, वह अक्सर अन्य देवताओं को भी काफी ध्यान दिया जाता है, दिया गया है उसमें। आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि 4 युग एक महायुग बनाते हैं। 4 युग एक महायुग बनाते हैं। उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे ये 4 युग हैं, कौन कौन? सतयुग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। यानी आमतौर पर माना जाता है कि यह जो 4 युग हैं एक महायुग बनाते हैं। सभी यानी चारों युग मिलकर के एक महायुग का निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ यह कहा जाता है कि 1000 महायुग, कितने? 1000 महायुग से क्या होता है? एक कल्प बनता है, एक कल्प बनता है। और कि प्रत्येक कल्प को आगे 14 मनवंतरों में विभाजित किया गया, यानी एक कल्प को 14 भागों में बांटा गया है और जिसकी अध्यक्षता एक विशिष्ट मनु करते हैं। यानी हर कल्प में एक मनु का अवतार हुआ होता है। उसके साथ साथ फिर दुनिया का जो होता है मनोरंजन के चक्रीय पतन और पुनरुत्थान के साथ होता है। पुराणों को देखिएगा, कहा जाता है कि पुराणों को 18 महापुराण हैं। कौन कौन से हैं? पहला विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण और मार्कंडेय पुराण, और इसके साथ साथ एक और है ब्रह्मांड पुराण। यानी कुल 18 महापुराणों की चर्चा मिलती है, जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताएं। पुराणों को कब लिखा गया? ये ऋग वैदिक काल थे कि उत्तर वैदिक काल थे? तो प्रश्न आपको उत्तर होना चाहिए कि पुराणों को उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ माना जाता है। अब बात आती है कि वैदिक काल में प्रचलित विवाह है, यानी वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो वैदिक काल, अब उसको हम लोग समझ लेते हैं कि वैदिक काल में जो विवाह होते थे कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। वैदिक काल में प्रचलित टॉपिक है हम लोग का, वैदिक काल में प्रचलित 8 विवाह, अष्ट विवाह के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। इसमें सबसे पहला होता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, यह विवाह क्या होता था उसको समझते हैं कि यह विवाह सबसे सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था, जिसमें कन्या का पिता यानी लड़की का जो पिता है एक योग्य वर का चयन कर उसे आमंत्रण करता था ताकि उसको यानी उसे अपनी पुत्री प्रदान करे, जिसको आज के डेट में अरेंज मैरिज के नाम से जाना जाता है। उस समय ये ब्रह्म विवाह के नाम से प्रचलित था। दूसरा था दैव विवाह। दैव विवाह, ये दैव विवाह क्या होता था? इसके अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। ये वैदिक काल की बात कर रहे हैं। एक यज्ञ का आयोजन करता था जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे और जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कराने में सक्षम होते थे, जो सफल होते थे, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तो उसका उस समय नाम था दैव विवाह। उसके बाद एक और विवाह का चर्चा मिलता है जिसका नाम है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह का तात्पर्य, इस विवाह का प्रचलन केवल ब्राह्मणों में होता था। इसमें दोनों पक्षों से कहा जाता था कि वह मिलकर अपने सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये केवल ब्राह्मणों में होता था, प्रजापत्य विवाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक विवाह होता था जिसका नाम है आर्य विवाह या आर्ष विवाह। आर्य या कहीं कहीं आर्ष भी मिलता है, आर्ष विवाह।
इस विवाह का मतलब होता था कि इस विवाह में वधू मूल रूप से कन्या का पिता अपना, यानी जब कन्या का पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता था तो जो योग्य वर था उसको एक जोड़ी बैल दान करके प्रदान, यानी कहा जाए उस समय का दहेज था, एक जोड़ी बैल दे करके यानी अपनी पुत्री का विवाह उस समय करता था। यानी ये 4 विवाह। पांचवा जो विवाह है, पांचवा विवाह उसका नाम है गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह क्या होता था? यह वस्तुतः प्रेम विवाह ही था। आज के डेट में जो प्रेम विवाह होता है, भागा भागी वाला जो सिस्टम है, वही प्रेम विवाह उस समय होता था। यानी प्रेम विवाह का ही एक रूप उस समय था जिसमें वर एवं वधू दोनों अपनी इच्छा से विवाह करते थे। उस समय इसको कहा जाता था कि ये गंधर्व विवाह है। उसके बाद एक नाम आता है असुर विवाह। ये असुर विवाह का मतलब होता है कि इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या का विवाह करता था, यानी कन्या जो बेटी वाले ही पैसा ले करके अपनी बेटी का विवाह कर देते थे, उसको कहा जाता था असुर विवाह। उसके बाद एक आता है विवाह जिसका नाम है राक्षस विवाह। इस विवाह के अंतर्गत देखिए, इसमें कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता था, तो यह कहलाता था राक्षस विवाह। और एक और विवाह की चर्चा इसमें मिलती है जिसको कहा जाता है पिशाच विवाह या पैचास विवाह। पिशाच या पैचास विवाह, यह विवाह जो होता था वस्तुतः इसे विवाह ही नहीं कहा जाना चाहिए, विवाह नहीं कहा जाता था, क्योंकि इसमें एक ऐसी अवस्था में कन्या से विवाह किया जाता था जब वह चेतना में नहीं, यानी किसी स्त्री को उस समय बेहोश करके उसको परास्त करके वो जो बिल्कुल धरी पड़ी हो उसके साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता था, तो कहा जाता था कि यह विवाह पैचास विवाह, चूंकि इसका नाम ही ऐसा। तो ये 8 प्रकार के, यानी अभी हम लोग वैदिक काल हमारा आज कंप्लीट होता है। पिछले वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे होंगे, शुरू से देखने के लिए हमारा एपिसोड 1 जरूर देखिए, उसके बाद इसको देखें, ज़्यादातर समझ गया आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।